से भरा मेरा यीशु, प्रेम से भरा मेरा यीशु, अपने प्रेम से भरने को, अपने प्रेम से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। शांति से भरा मेरा यीशु, शांति से भरा मेरा यीशु, अपनी शांति से भरने को, अपनी शांति से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। आनंद से भरा मेरा यीशु, आनंद से भरा मेरा यीशु, अपने आनंद से भरने को, अपने आनंद से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है, हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा ईश्वर हमें अवसर देते हैं, समय देते हैं ताकि हम उनके वचन पर मनन चिंतन करें। पवित्र मिस्सा बलिदान में हम प्रभु के वचन को सुनते हैं और उसी के द्वारा ईश्वर हमसे बातें करते हैं, वार्तालाप करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ आज भी ईश्वर हमसे कुछ कहना चाहते हैं और उसे सुनने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। और जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करते हैं, प्रभु के वचन को सुन पाते हैं, प्रभु के वचन को समझ पाते हैं और प्रभु के वचन को अपने जीवन में चरितार्थ कर पाते हैं। हम अपने जीवन में देखते हैं जैसे जैसे हम अपने दैनिक जीवन जीना शुरू करते हैं, धीरे धीरे हम मनमाना जीवन को जीने लगते हैं और उसके द्वारा हम ईश्वर से विचलित होते हैं, दूर होते हैं। और जब दूर हो चले जाते हैं तो निश्चय ही हम अपने जीवन को पाप में ख़त्म करते हैं, पाप में डूबते हैं। ईश्वर हमें बचाना चाहते हैं और इसलिए वचन के माध्यम से कहते हैं, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बचाऊँगा। आइए हम प्रभु के वचन पर विश्वास करते हुए, प्रभु की वाणी को सुनते हुए हम प्रभु के पास लौटें। आइए, जब इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, सबसे पहले अपने मन और हृदय को जांचें, परखें। क्या हम उसके द्वारा पाप किए हैं? आइए कुछ पल हम अपनी आंखों को बंद करें, आंखें बंद कीजिए, विश्वास के साथ प्रभु के समक्ष आइए। प्रभु अपने वचन के माध्यम से कहते हैं कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, तुम मेरे हो। जो प्रभु के हो जाते हैं कभी पाप नहीं करते हैं, लेकिन जब प्रभु से बिछड़ जाते हैं पाप करने लगते हैं। लेकिन प्रभु हमारे पापों को देखते नहीं हैं। स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ते हैं, अध्याय 103 वाक्य 12, पूरब पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। आगे हम वचन में पढ़ेंगे, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 13 में, मैं बलिदान नहीं चाहता बल्कि दया चाहता हूँ, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूँ। जी हाँ, ईश्वर हमें बुलाते हैं पवित्र जीवन जीने के लिए। आइए, जितने भी हम लोगों ने पाप किया है, एक एक पाप को याद करते हुए प्रभु के समक्ष लाए और अपने पापों पर पश्चाते हुए, माफ़ी मांगते हुए
हम क्षमा याचना का गीत गाएं। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी है हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी है हम। दया सागर प्रभु, मुक्तिदाता प्रभु, शांतिदाता प्रभु, मुक्त कर दे हमें अपराधी हैं। मुक्तिदाता प्रभु, शांतिदाता प्रभु, मुक्त कर दे हमें अपराधी हैं हम। मुक्त कर दे हमें अपराधी हैं हम। मुक्त कर दे हमें अपराधी हैं हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी है हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी है हम। दया सागर प्रभु। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, तू अपार प्रेम के कारण हमें अपने पुत्र पुत्रियां बनाता और हमारी मुक्ति करता है। अपने इस प्रिय परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रख तथा हमें और अन्य सभी विश्वासियों को सच्ची स्वतंत्रता प्रदान कर, जिससे हम अनंत जीवन की विरासत प्राप्त कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ तीमथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 1 से 2 और 12 से 14 तक। मैं इस निंदक था, किंतु मुझ पर दया की गई है। विश्वास में सच्चे पुत्र तीमथी के नाम पौलुस का पत्र, जो हमारे मुक्तिदाता ईश्वर और यीशु मसीह हमारे आशा के आदेशानुसार यीशु मसीह का प्रेरित है। पिता ईश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह तुम्हें अनुग्रह, दया और शांति प्रदान करे। मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे बल दिया और मुझे विश्वास के योग्य समझकर अपनी सेवा में नियुक्त किया है। मैं तो पहले इस निंदक, अत्याचारी और अन्यायी था, किंतु मुझ पर दया की गई है, क्योंकि अविश्वास के कारण मैं यह नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे हमारे प्रभु का अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ और साथ ही वह विश्वास और प्रेम जो हमें यीशु मसीह द्वारा मिलता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरा भाग्य है। हे प्रभु, तू मेरा भाग्य है। हे प्रभु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। तू ही मेरा रक्षा करता। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है। हे प्रभु, तू मेरा सर्वस्व और मेरा भाग्य है। तेरे ही हाथों में मेरा जीवन है। अनुवाक्य।
हे प्रभु, तू मेरा भाग्य है। मैं अपने परामर्शदाता ईश्वर को धन्यवाद कहूँगा। मेरा अंतःकरण रात को भी मुझे मार्ग दिखाता है। प्रभु सदा मेरी आँखों के सामने रहता है। वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरा भाग्य है। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे पास रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरा भाग्य है। जय घोष, हालेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा ही सत्य है। सत्य की सेवा में हमें समर्पित कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 6 वाक्यांश 39 से 42 तक। क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? क्या दोनों ही गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? शिष्य गुरु से बढ़कर नहीं होता। पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने गुरु जैसा बन सकता है। जब तुम्हें अपनी ही आँख की धरन का पता नहीं है तो तुम अपने भाई की आँख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम अपनी ही आँखें की धरन नहीं देखते तो अपने भाई से कैसे कह सकते हो, भाई मैं तुम्हारी आँख का तिनका निकाल दूँ? रे ढोंगी, पहले अपनी ही आँख की धरन निकाल लो, तभी तुम अपने भाई की आँख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए कुछ पल हम अपनी आँखों को बंद करें। आँखें बंद कीजिए। आज हम लोगों ने दोनों पाठों को सुना है। प्रथम पाठ संत पौलुस के बारे में पढ़ते हैं। संत पौलुस बताते हैं तीमुथियों को लिखते हुए कि प्रभु ने मुझे चुना है, इसलिए चुना है ताकि मैं प्रभु की सेवा कर सकूं, सुसमाचार की सेवा कर सकूं। जी हाँ, प्रत्येक व्यक्ति चुने गए हैं। एक एक को चुनते हैं, अलग अलग कार्य सौंपते हैं। ठीक उसी प्रकार संत पौलुस इस बात को एहसास करते हैं। वचन की घोषणा करने के लिए वह चुना गया है, बुलाया गया है, और उस कार्य को वह बड़ी ईमानदारी के साथ करता है, वफादारी के साथ करता है। हम भी विश्वास करते हैं, हम भी उसी कार्य को करने के लिए चुने गए हैं। लेकिन हम कैसे करते हैं, कितने समय तक करते हैं, इसके बारे में हमें सोचने, मनन चिंतन और विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा समझाना चाहते हैं। हम मनुष्यों की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम अपनी गलती नहीं देखते हैं, बल्कि दूसरों की गलतियों पर अपनी दृष्टि को बार बार लगाते हैं। प्रभु आज हमें आह्वान करते हैं, सबसे पहले हमें अपने आप को देखना है, व्यक्तिगत जीवन को देखना है, और इसके बाद ही दूसरों को। मान लीजिए कि मैं अपने से प्यार नहीं कर पाता, दूसरों को कैसे कर सकता हूँ? मैं अपने को समझ नहीं पाता, दूसरों को कैसे समझ पाऊँगा? मैं स्वयं को देख नहीं पाता, दूसरों को कैसे देख सकता? और इसलिए वचन में हम लोगों ने सुना कि एक अंधा अंधे को कैसे राह दिखा सकता है। आइए हम प्रभु की आशीष की मांग करते हैं, पवित्र आत्मा का सहयोग की मांग करते हैं, ताकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रवेश करेगा। हम अपने आप को देख पाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे, और ईश्वर की योजना मेरे लिए है उसको जान पाएंगे।
भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन, द्वार तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। आशीष दे तू पावन कर हे प्रभु, स्वर्ग भोजन दे हमें प्रभु। स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, तू ही हमें सच्ची भक्ति और शांति प्रदान करता है। तो दयापूर्वक हमें सहायता दे कि हम इस भेंट द्वारा श्रद्धापूर्वक तेरी महिमा करें और पावन यूक्रिस्त ग्रहण करने से आपस की एकता में बढ़ते जाएं। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेमपूर्ण हृदय से इनके मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की वाट जोहते हैं। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए हैं। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है।
हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके शुद्ध वर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम तेरे के ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे दिल में प्यारे मसीहा, आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। अब ना रहूं मैं अधूरा, भर जाऊं आत्मा से
रहूं मैं किनारे, मंजिल यीशु तू मेरी। अब ना रहूं मैं अधूरी, भर जाऊं पास पूरी। अब ना रहूं मैं किनारे, मंजिल सो तो मेरी। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा, बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा, मेरे दिल में प्यारे मसीहा, मेरे दिल में प्यारे मसीहा। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, तो अपने शब्द और संस्कार से भक्तों का भरण पोषण करता तथा उन्हें जीवन देता है। तेरे परम प्रिय पुत्र के इस अमूल्य दान का हम पर ऐसा प्रभाव पड़े कि अनंत काल तक तेरे पुत्र के जीवन के सहभागी बने रहें। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। ये धरती आसमां, ये वन उपवन, ये पवन चमन, मेरे प्रभु की श्वासें हैं, मेरे प्रभु की श्वासें हैं। ये धरती ये आसमां, ये वन उपवन, ये पवन चमन, मेरे प्रभु की श्वासें हैं, मेरे प्रभु की श्वासें हैं। गाए जय जय